क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, इसके ऊपर एक आर्टिस्ट चढ़ रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, बांध के रखी हुई है एक पोल के टॉप के साथ एंड ग्राउंड के साथ। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका वर्टिकल पोल, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, जो रोप है इसके टॉप से, ठीक है, पोल के टॉप से एंड ग्राउंड के साथ ऐसे टाइटली स्ट्रेच्ड है। फाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यू हैव टू फाइंड दिस हाइट। ठीक है, पोल की आपको हाइट फाइंड करनी है क्योंकि ये वाली लेंथ जो रोप की लेंथ है 20 मीटर वो दी हुई है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो रोप है उसका एंगल ग्राउंड के साथ 30 डिग्री दिया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको करना क्या है, जैसे ट्रायंगल बन गई। ठीक है, पिक्चर एक ट्रायंगल की बन जाएगी। बनने के बाद आप क्या देखोगे, कोई एक साइड को फाइंड करना होगा। किसी किसी क्वेश्चन में दो साइड्स को भी फाइंड करने को कह सकते हैं, लेकिन पहले आप एक साइड को देखो। जैसे आपको एक साइड को फाइंड करना, इस साइड को आपको फाइंड करना, फाइन, उसके साथ आपको, ठीक है, एक को आपको आपने फाइंड करना। फाइंड किसको करना, वन साइड को। ठीक है, इस क्वेश्चन में वन साइड को फाइंड करना एंड गिवन में पता क्या होगा, गिवन में आपको पक्का वन साइड तो पक्का गिवन होगी। ठीक है, एंड वन एंगल, एक एंगल दिया होगा 90 डिग्री को छोड़ के। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको छोड़ के जहाँ ये वाला एंगल, जहाँ ये वाला एंगल दिया होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ये बेसिक फंडा रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो एक तो साइड फाइंड करनी है। ठीक है, एक साइड दी होनी चाहिए क्योंकि देयर आर थ्री साइड्स, एक ये एक ये एक ये, लेकिन आपको एक साइड गिवन होगी एंड एक एंगल गिवन होगा। इस बात को आप दिमाग में रख लो कि आपको गिवन में एक साइड एंड एक एंगल होगा। फाइन, यहां तक जानने के बाद आपको ये देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। यू हैव टू फाइंड हाइट। ठीक है, जिसको जो आपने फाइंड करना है उसको थोड़ा सा मार्क करो कि आपको एक ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज फाइंड करनी है एंड जो गिवन है एक आपने उसको मार्क करना है। ये कर लिया हमने मार्क। ठीक है, एक एक फाइंड करनी है, एक आपको गिवन है। दूसरी बात, आप जहां तो h/20 लिखोगे, जहां 20 अपॉन h लिखोगे, कुछ मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, लॉजिक कौन सा चलेगा, पहले इनको पहचानना होता है कि इनमें से परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। इसका हमने आपको बताया है कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, सो ये बेस है। ठीक है, ये स्लैंटिंग साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है एंड ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बेस के साथ क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। फाइन, ये चीज पता करने के बाद आप इसको मेंशन कर दो। यहाँ पे इस ट्राइंगल को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कर देते हैं मेंशन। ठीक है, इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। फाइन, तो अब देखो लॉजिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इनमें से आपको ये पता चल गया कि ये बेस है, ये पता चल गया कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको बेस का कॉन्सेप्ट इसमें से नहीं उठाना। रीजन क्या है, जो बेस है उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, सो दैट्स व्हाई इसको छोड़ दो। ना तो वो गिवन है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन। वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू आपको हाइपोटेन्यूज की गिवन है। एक तो आप ये उठाओगे नंबर वन, दूसरा जो फाइंड करना वो उठाओगे, फाइंड ये करना। ठीक है, अब ये कौन कौन है, ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट है। ये बेस हाइपोटेन्यूज है, बेस वाला तो लेना ही नहीं है, बेस वाला तो लेना नहीं है, ये नहीं लेना। मतलब आप वहां पे लिखोगे
आप वहां पे लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, वहां पे परपेंडिकुलर है h, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फाइन एंड h, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंड h कैपिटल H इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो h क्या है, h है 20 मीटर्स, फाइन। तो p फॉर परपेंडिकुलर, कैपिटल H फॉर हाइपोटेन्यूज, वहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। p की जगह पे आप पुट करोगे h एंड कैपिटल H की जगह पे आप पुट करोगे 20, दैट इज इक्वल टू साइन। ठीक है, साइन थीटा, थीटा क्या यहाँ पे चल रहा है, थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री, यू विल राइट हियर 30 डिग्री। ठीक है, इट इज h अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 इज नथिंग बट 1 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो 20 होता है, ये 20 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 एंड ये कैंसिल हो गए 10, h इज 10 मीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। आपको हाइट फाइंड करनी थी, हाइट आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a tree breaks due to a storm and broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक ट्री है, ट्री कैसा होगा, ट्री ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे सीधा ऐसा ट्री है, सपोज करो वो टूट गया है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट, सपोज करो इतना पोर्शन जो है वो टूट गया है, इतना पोर्शन, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो चुका है कहते, ठीक है, जो ब्रोकन पार्ट है कहते वो बेंड हो चुका है, सपोज करो वो ऐसे आ गया, ये जो पोर्शन है ना जिसको मैंने रेड किया वो टूट चुका है, एंड ये आपने देखा होगा सीन, वो कह रहे वही उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ हिस्सा है बेंड्स, वो ऐसे मुड़ता है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का टॉप कौन है, ट्री का टॉप ये है, ठीक है, अगर वो नहीं टूटता तो टॉप ये होना था, वो टूट चुका है, वो ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, सच दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है इसका फुट कौन है, फुट ये है, ठीक है, ये फुट है, द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, टॉप, ट्री का टॉप कहाँ पे है, ये वाला, पहले वो था टूटने के बाद ये है ग्राउंड को टच करने के बाद, अब इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है इसकी हाइट फाइंड करनी है, भाई हाइट कौन सी है, पता कौन सी है हाइट ट्री की, मैं ब्लू पोर्शन कर रही हूँ, जो हाइट बन रही है ये एंड ये टोटल हाइट है ट्री की, सोच के देखो यही है, मींस इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, इसमें आपको ना एक तो अगर मैं इसको कंसिडर कर लूं, ए बी सी ऐसे कंसिडर कर लूं, है ना, तो आपको इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, दैट इज नथिंग बट ए बी प्लस ए सी, ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड ए बी, आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ये ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, एक जो फाइंड करना वो लेना है, ठीक है, एक जो फाइंड करना वो लेना है, एक जो गिवन है वो लेना है, अब वो तो गिवन नहीं है, गिवन तो ये है जिन पे मैंने रेड टिक किया, कहने का मतलब कि अब आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन है, जो 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, वो आपका बेस है, ये आपका स्लैंटिंग साइड ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब आपको ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहेगा, tan, यू विल राइट हियर tan थीटा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज,
परपेंडिकुलर की वैल्यू वी डोंट नो व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज हेयर ए बी, ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। एंड जो बेस है ये BC है, जो बेस है, ठीक है, दैट इज 8। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि BC जो है वो 8 मीटर है, दैट इज इक्वल टू tan 30, ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/√3, ठीक है, ये tan 30 की वैल्यू रहती है। यू हैव टू फाइंड ए बी आपको फाइंड करना है, एंड ये जो नीचे 8 है वो उस साइड चला जाएगा, इट विल बी 8/√3। जब आप इसको रैशनलाइज करते हो, वो क्यों करना पड़ता है, जिसके डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट वाली टर्म होती है उनको खत्म करना होता है, सो दैट्स वाई उसी नंबर के साथ ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, सो इट इज 8/3/3, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू आ गई, फाइन। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपने क्या मेंशन किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड ए बी, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है AC, यस AC भी आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, AC। अब AC के साथ आप AB भी ले सकते हो, AC के साथ आप CB भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आंसर दोनों से ठीक आएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो। एक तो जो फाइंड जिसकी वैल्यू है, एक तो आप वो रखोगे जिसकी फाइंड करनी, एक वो, ठीक है। मैं यहाँ पे ए सी जो कि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, एंड एक बेस, हाइपोटेन्यूज एंड बेस वाला अगर कॉन्सेप्ट उठाऊं तो वो ये रहता है, ठीक है, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बेस है इसमें से 8, हाइपोटेन्यूज है इसमें से AC, दैट विल बी cos ऑफ 30 डिग्री, फाइन। 8 एज सच, AC की वैल्यू देखो भाई, AC की वैल्यू वो तो आपने फाइंड करनी है, ठीक है, वो तो आपने फाइंड करनी। cos 30 कितना होता है, √3/2, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC की वैल्यू फाइंड करनी, AC जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो डिनोमिनेटर में है, वो नीचे है, ये उस साइड जाएगा AC, इट विल बी √3 AC इज इक्वल टू 8 2 16। AC की वैल्यू जब फाइंड होगी दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन √3, √3 को ऊपर भी √3 का 3 बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये ए बी की आई, ये जो वैल्यू है ये ए सी की आई, ठीक है, ए सी की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना था, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना था। ए बी की वैल्यू जो कि है √3 अपॉन में 3 प्लस ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है 16 √3 अपॉन में 3, इसका अपॉन में 3, इसका अपॉन में 3, एलसीएम आ गया 3, एंड ऊपर वाली टर्म्स को आप ऐड करोगे इट विल बी 24 √3, ठीक है, ओके। तो ये जो 24 है वो 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, इट इज 8 √3, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई, हाइट ऑफ ट्री जो है दैट इज 8 √3, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइन। Question number third, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान कर रहा है 2 slides बनाने के लिए बच्चों के लिए। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter। जब हाइट कही होती है ना वो सीधी ये वाली होती है हाइट, ठीक है, 1.5 मीटर हाइट। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। तो वो क्या प्रेफर करती है, वो प्रेफर करती है कि ये जो स्लाइड है ना इसका जो टॉप है ना वो पता कहाँ पे टच करना चाहिए, 1.5 मीटर हाइट पे जाके उसको टच कर जाना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ, ठीक है, टच कर जाना चाहिए,
ठीक है। तो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो स्लाइड है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। स्टेटमेंट दोबारा देखो, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, एक स्लाइड ऐसी प्रेफर कर रही है वो, हुज टॉप, जिसका टॉप जो है, इज एट अ हाइट, कितनी हाइट पे है, at a height of 1.5 मीटर and is inclined at an angle 30 डिग्री, तो वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे, टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, उनकी स्लाइड थोड़ी स्टीप हो, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, कितनी हाइट हो उसकी, 3 मीटर पे जाके, ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट ज्यादा भी हो जाएगी तो भी चलेगा, 3 मीटर, ठीक है। छोटे बच्चों का रिस्क कवर करने के लिए ये ऐसी स्लाइड बनाई जाती है, तो इसकी जो स्लाइड है वो स्टीप है 3 मीटर हाइट पे जाके, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे, टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में, इसमें एंड इसमें, ये लेंथ जो है वो आपको फाइंड करनी है, ये लेंथ फाइंड करनी है स्लाइड की। ये केस 1 है आपका, ठीक है, ये केस 2 है, एंड इसमें अगर देखा जाए जो बच्चे छोटे हैं, 5 ईयर से बिलो हैं, उनके लिए उन्होंने एंगल 30 डिग्री रखा है, बड़े बच्चों के लिए एंगल उन्होंने 60 डिग्री रखा है। ऑब्वियस है कि ये थोड़ा रिस्की होता है, बड़े बच्चे इसको कवर कर लेते हैं, दैट्स वाई इसका एंगल 60 डिग्री एंड इसकी हाइट 3 मीटर, इसकी हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। केस 1 को पहले सॉल्व करेंगे। केस 1 में यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, ABC मानते हैं इसको, ABC, ठीक है। इन केस 1 आई हैव टू फाइंड AC, ठीक है, AC मुझे फाइंड करना है, एंड AB की वैल्यू 1.5 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि AB, ये AB अपॉन AC, ये रहेगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो आप जो मेमोरी टिप बताई थी वहां पे देखो, वो साइन ऑफ 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पे AB जो कि है 1.5 मीटर, ठीक है, AB जो है 1.5, AC जिसकी वैल्यू आपको, लेंथ आपको फाइंड करनी है, आप यहाँ पे L भी मेंशन कर सकते हो, साइन 30 जो कि 1/2 है, तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L की वैल्यू 3 मीटर्स रहेगी, ठीक है। इन द सेकेंड केस में फिर आपको जो है कंसिडर कर लेते हैं इसे DEF, फाइन, तो जो DE है दैट इज 3 मीटर, ठीक है, तो DF जो है दैट इज लेंथ, है ना, वो आपको फाइंड करनी है, लेंथ आपको फाइंड करनी, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। इसे हम L1 कंसिडर कर लेते हैं, इसे L2 कंसिडर कर लेते हैं, चलो, तो ये है, ये रहेगा यहाँ पे DE, ठीक है, अपॉन में रहेगा DF जो कि रहेगा साइन ऑफ 60 डिग्री, DE की वैल्यू क्या रहेगी 3, DF की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन 60 रहेगा √3 अपॉन 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, √3 L2 इज इक्वल टू 3 2 6, L2 इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 के साथ ऊपर, √3 के साथ नीचे, मल्टीप्लाई करोगे 6 √3 अपॉन, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, 3 हो गया, 3 2 6, यहाँ पे L2 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो L2 रहेगा आपका 2 √3 मीटर्स, ठीक है। नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पता किसको बोलते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो नीचे वाला बनना ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर,
एक टावर ले लो भाई, ये टावर हो गया, ठीक है, ये टावर हो गया, इसका टॉप ये हो गया। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, विच इज, दोबारा देखो, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground, एक पॉइंट से, which is, जो के 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कौन है 30 मीटर अवे, ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के ऊपर है, ये पॉइंट जो कि 30 मीटर अवे है, 30 मीटर्स अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर के फुट से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ए बी सी कंसिडर कर लिया, ए बी जो कि है एच मीटर्स, बी सी जो कि है 30 मीटर्स, ठीक है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ पे रहेगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan रहता है, ये tan 30 डिग्री है, तो ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू 30, tan 30 1 अपॉन √3 रहेगा, ये 30 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया 30 अपॉन √3, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में रूट आता है वो पॉसिबल नहीं होता। आंसर उसका आपको रैशनलाइज करना है, यहाँ पे √3 के साथ ऊपर नीचे, इट विल बी 30 अंडर √3 अपॉन में √3 3 आ गया, यहाँ पे 10 बन गया, तो 10 अंडर √3, ठीक है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से 60 मीटर अबव एक काइट यहाँ पे फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ये काइट है यहाँ पे, ठीक है। काइट के साथ जो स्ट्रिंग बांधा है वो कहता थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कहीं पे बांध दिया है थोड़े टाइम के लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, इसका इंक्लिनेशन ये विद द ग्राउंड के साथ 60 डिग्री रहेगा। दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है वो एकदम सीधा होगा, ठीक है, उसमें कोई स्लैक नहीं होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेच्ड होगा, सीधा होगा, स्ट्रेच्ड होगा, स्लैक नहीं रहेगा उसमें। तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ए बी 60 मीटर्स है, तो ए सी जो है दैट इज लेंथ, वो एक लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ है। इसमें देखने से पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है एंड ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये वाली साइड। तो ये परपेंडिकुलर 60, ये हाइपोटेन्यूज L, 60 अपॉन L। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ कितने डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 है, ठीक है। 60 अपॉन L साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू रहेगी √3 अपॉन 2, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 L इज इक्वल टू 120, L की वैल्यू रहेगी 120 अपॉन में 3, रैशनलाइज करोगे √3 के साथ, इट इज 120 √3 अपॉन में 3, इट इज 40 √3, ठीक है, 40 √3 मीटर्स, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो रहेगी 40 √3 मीटर्स, फाइन। Yes, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 meter tall building है,
उससे कुछ डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस दूर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ये कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 मीटर टॉल इतना कंसिडर कर लेते हैं कि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। तो दिस बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस नहीं बताया कितना, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो 30 मीटर है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस दूर ये लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यहाँ पे उसके पैर हैं, यहां से उसकी आईज से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ, ठीक है। ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का ये टॉप है एंड उसकी आईज का उसके टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, ठीक है। पहले 30 डिग्री है फिर बाद में 60 डिग्री है। ऐसे क्यों, दो एंगल्स क्यों बताए हैं? एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो जब वो बिल्डिंग की तरफ चलेगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होगा एंड थोड़े टाइम बाद वही एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा उसकी आईज के साथ, ठीक है ना। ये तो उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस फाइंड करो जो वो वॉक करा है, जो वो, इसको लेबलिंग कर देते हैं ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो लेबलिंग करने के बाद हम यहां पे लिखेंगे जो ए बी है, ए बी नहीं, हाँ ए बी पूरे का पूरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 30 मीटर, ठीक है। अगर पूरा ए बी 30 मीटर है तो इतना डिस्टेंस जो है ना ये 1.5 है, क्योंकि ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, बी एफ 1.5 है, ठीक है। बी एफ बी एफ जो है वो 1.5 मीटर्स है, ठीक है। टोटल में से 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस करूं तो, क्योंकि 30 सारा है ना, ठीक है, वो क्या निकलेगा ए एफ। ए एफ कैसे डिस्टेंस निकलेगा, टोटल 30 में से 1.5 माइनस करके, ठीक है, इट विल बी 28.5 मीटर्स। ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि जो ट्रायंगल बन रही है वो ट्रायंगल जो 30 डिग्री का एंगल एंड 60 डिग्री का एंगल है वो इसके साथ बन रहा है, इसके साथ नहीं बन रहा। सो दैट्स वाई आपको ट्रायंगल कौन सी उठानी पड़ेगी, ए, ठीक है, ए से लेके डी एंड एफ, फाइन, इतनी ट्रायंगल उठानी पड़ेगी। तो ए ई एंड एफ, उसके लिए आपको ए एफ हाइट चाहिए, ए बी नहीं चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहां पे क्या निकाल लिया, ए एफ, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस डीई, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि डीई हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि दो एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। अगर दो एंगल्स का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है तो ऑब्वियस है टर्न वाइज एक बार 60 डिग्री वाली ट्रायंगल, एक बार 30 डिग्री वाली ट्रायंगल लेते हैं हम, वहां पे मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ए एफ ई लोगे जब आप ए, ठीक है, एफ ई लोगे जब आप, ठीक है, इतनी ट्रायंगल, वहां पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, फाइन। तो ए एफ जो के परपेंडिकुलर है, ए एफ जो के परपेंडिकुलर है ई एफ इज इक्वल टू
ये tan बनता है। जिन्होंने पिछला वॉच नहीं करा वो पिछला वॉच कर लो, उसमें कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ये कि ये कैसे लेना है। AF की वैल्यू 28.5, EF की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप EF को ऐसे ही रहने दोगे। दैट इज tan 60 की वैल्यू निकालनी है जब, दैट इज इक्वल टू √3 EF 28.5 EF इज इक्वल टू 28.5। ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन में √3 है, इसको रैशनलाइज कर दो ऊपर भी नीचे भी। दिस विल बी 28.5 √3 अपॉन में, यहाँ पे √3 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो, ये EF की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जब आप वहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल AFE ले लिए AFD तक, ट्रायंगल AFD तक जाओगे, AF अपॉन में रहेगा DF इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। AF की वैल्यू रहेगी वही 28.5 अपॉन DF की वैल्यू रहेगी आपकी DE प्लस EF प्लस दैट इज इक्वल टू tan 30। tan 30 का यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन √3। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 28.5 अपॉन DE, EF का आप पुट करोगे 9.5 √3 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे DE प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो DE इज इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ पे 9.5 √3 प्लस का है, यहाँ पे 9.5 √3 जो है इस साइड आके माइनस हो जाएगा। DE इज इक्वल टू, इनको माइनस कर दो, 28.5 एंड 9.5 इनको माइनस कर दो, इट विल बी 19। ठीक है, पॉइंट 0 है तो आप इसको 19 √3 लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नो वैल्यू। ठीक है, इसकी 0 के डेसिमल के बाद जो 0 होती है तो इतना जो है DE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार देखो इसे किया कैसे है। देखो, उन्होंने कहा था कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है, बिल्डिंग जो थी वो थी 30 मीटर्स की। ठीक है, बॉयज की आईज से एंगल बताया है, ऑब्वियस है यहां से होगा, पैर से नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। फिर जब वो लड़का चलता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग इधर है, वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, कहता 30 डिग्री से उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया, अगर वो इसके टॉप की तरफ फिर देखता है तो, है ना, उसकी आईज का, क्योंकि उसकी आईज यहाँ पे हैं। तो मैंने 2 बार करके इन ट्राइंगल को ले लिया, एक बार मैंने AFE करके ले लिया, एक ट्राइंगल को AFE लिया एंड उसमें कॉन्सेप्ट लगा AF अपॉन EF, क्योंकि ये tan बनता है। ठीक है, तो 60 डिग्री कैसे आया, क्योंकि इस ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, सो दैट्स वाई उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एंड EF की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां से EF क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EF की वैल्यू आई, है ना। तो डिनोमिनेटर में ना √3 आ रहा था, उस रूट को हटाने के लिए ना रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, किसके साथ, उसी नंबर के साथ, जैसे यहाँ पे √3 था उसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर में से, तो उसको रैशनलाइज किया, 28.5 को √3 से किया, है ना, तो वो सेम आ गया, नीचे √3 है उससे अकेला 3 आ गया। फिर दूसरी बार मैंने ट्राइंगल ले ली
जिसमें 30 डिग्री आता है। ठीक है, कईयों को ये कंफ्यूजन होती है कि ADE लेनी है ट्राइंगल। नहीं बच्चे, कौन सी ट्राइंगल लेनी है? जिसमें वहां तक लेनी, नो डाउट 30 डिग्री बीच में आना चाहिए, लेकिन उसके साथ कहां तक जाना है? जहां तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, AFD ऐसे कह लो, या ADF, ये ट्राइंगल ली मैंने, ये वाली। ठीक है, 30 डिग्री तो लेना ही था, कहां तक जाना है? जो 90 डिग्री को कवर कर रहा है एंगल को। ठीक है, AFD ये ट्राइंगल ले ली, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा, AF अपॉन DE। अगर ये चीज नहीं देखी तो पिछली वीडियोस वॉच कर लो, तो वहां पे वैल्यू जो AF है उसकी वैल्यू 28.5, जो नीचे वाली वैल्यू है DE है ना, DE प्लस EF। फाइन, पूरी लेनी थी ना, दोनों का प्लस आ गया। एक की वैल्यू मैंने निकाली अभी पिछले पोर्शन में से। ठीक है, तो इसकी फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, DE प्लस 9.5 रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। मुझे तो वैल्यू DE की निकालनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस फाइंड करना है। DE की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 9.5 उस साइड जाएगा, इन दोनों को माइनस किया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, the angle of elevations of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। इस क्वेश्चन से समझ ये आ रहा है कि एक पॉइंट लिया है, एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। उस टावर का, ठीक है, यहां तक ये 20 मीटर हाई है, एंड उस टावर का ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम। ठीक है, किसी भी पॉइंट, जमीन से, ग्राउंड से कोई भी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, क्योंकि ये बिल्डिंग है, ट्रांसमिशन टावर ये है, ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप है, ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कहां से? फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, पॉइंट का इसके साथ, ध्यान से देखो, इस पॉइंट का इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे बनेगा? यहां पे 45 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट का इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे बनेगा? यहां पे, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पता है? आपको सिर्फ अभी इसकी DB पोर्शन लेंथ पता है 20 मीटर्स। ठीक है, हमें इसमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, मतलब ये हमें फाइंड करना है AD जो कि है H। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसमें ट्राइंगल कौन सी लेनी है? 40 डिग्री कहां पे? अब इसको पूरा करो, जहां पे 90 डिग्री बनता है ये वाला। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया कि ट्राइंगल कौन सी लेनी है? DBC। तो आप यहां पे लिखोगे इन ट्राइंगल DBC। जब इस ट्राइंगल में जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी किसकी? BC की। वो क्यों? क्योंकि DB की लेंथ, हाइट, क्योंकि DB की हाइट दी हुई है। जब आप DB अपॉन CB BC करोगे, दैट इज नथिंग बट tan 45 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो DB जो है दैट इज 20 मीटर्स, बेस जो है दैट इज आपको फाइंड करना है। tan 45 डिग्री 1 होता है। ये वैल्यूज फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई हैं, वहां से मेथड वहां पे बताया हुआ है। जस्ट वॉच दैट। अगर आपको इनका नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC की वैल्यू 20 मीटर्स आ जाएगी। मतलब यहां से आपको इसके बारे में पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनता है? नेक्स्ट कौन सी ट्राइंगल उठानी पड़ेगी? इन ट्राइंगल 60 डिग्री कहां पे है? ये रहा 60 डिग्री इतना।
ठीक है, ये पोर्शन 60 है इतना, अगर ये 60 है तो इसको ले जाओ यहां तक, ठीक है, ऊपर तक लेके गए तो वो ट्राइंगल कौन सी आ रही है, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ए बी अपॉन में बी सी आएगा एंड tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो कि है h प्लस 20, यहाँ पे आप लिखोगे h प्लस 20, बी सी कि अभी आपने वैल्यू फाइंड करी, वहां पे आप लिखोगे 20, tan 60 √3 होगा। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि √3 के नीचे कुछ नहीं है, दैट्स वाई मैंने 1 लिख दिया। तो h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 20 √3, ये 20 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो गया, h इज इक्वल टू दोनों में से 20 बाहर कॉमन निकाला, √3 माइनस 1, ये आपकी h की वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतने मीटर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल ये है, इसके टॉप पे 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू खड़ा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड यहाँ पे होगी, पेडेस्टल ऑब्वियस ये पेडेस्टल है एंड जो ग्राउंड होगी वो इसी के लेवल पे यहीं पे कहीं पे होगी। तो किसी एक पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू का टॉप ये है, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। तो एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये स्टैचू है, ठीक है, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप का एंगल 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, इतना एंगल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको ये पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। मेंशन करो इसे ए बी सी डी, ए डी 1.6 मीटर टॉल है, डी बी एच जो मुझे फाइंड करना है, ठीक। एंगल कौन कौन से है यहाँ पे, 45 डिग्री का एंगल ये, इसके लिए ट्राइंगल लेनी पड़ेगी DBC, ठीक है। इन ट्राइंगल DBC, DB मतलब H अपॉन, ठीक है, CB, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना, ये tan ऑफ 45 हो गया, ठीक है, H अपॉन CB की वैल्यू अभी पता नहीं, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से H इज इक्वल टू BC या CB आ गया। मतलब ये जो इसकी BC है, ये जो, ठीक है, ये क्या आ गया, ये भी H आ गया, ठीक है, ये भी H है, ये भी H आ गया, है ना। जो इसकी वैल्यू रहेगी वही इसकी रहेगी। अब मुझे एंगल कौन सा उठाना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ट्राइंगल ये है, इसको पूरा करो, ठीक है, वहां पे आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल में 1.6 प्लस H अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, H इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। 1.6 प्लस H अपॉन में H, tan 60 डिग्री है जो, वो √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, ये H है, ये H है, H यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो गया, दोनों में से H कॉमन निकाला, यहाँ पे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो गया, H की वैल्यू 1.6, यहाँ पे जो √3 माइनस 1 H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस साइड आके ऐसे डिवाइड में आ जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है,
ये वैल्यू h की आ रही है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट वाला होने की वजह से मुझे इसे फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 + 1 साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज करते हैं। जब डिनोमिनेटर में ऐसे ओनली इतना पार्ट हो तो उसको रैशनलाइज उसी सेम नंबर के साथ किया जाता है। जब डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है तो आप उसी सेम नंबर से साइन चेंज करके √3 + 1 करके रैशनलाइज करोगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके आप रैशनलाइज करोगे, ठीक है। तो ये 1.6 √3 + 1 अपॉन में, यहाँ पे √3 - 1 है, यहाँ पे √3 + 1 है, ऑब्वियस है। यहाँ पे a - b, a + b की आइडेंटिटी लगी a² - b², मतलब √3 के ऊपर स्क्वायर 1 के ऊपर स्क्वायर, तो बना क्या, इट इज 1.6 √3 + 1 अपॉन में, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होके 3 - 1, जो कि यहाँ पे आया 1.6 √3 + 1, डिनोमिनेटर में 2, तो 2 इसके साथ कैंसिल होके 0.8, जो आपका फाइनल आंसर है दैट इज 0.8 √3 + 1, ठीक है। इतने मीटर्स आपकी पेडेस्टल की हाइट, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये देखो यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये तो फॉर्मूला था, ये h की वैल्यू आ रही है, तो वही आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल ही फाइंड करनी। ओके, इतना हम सेकेंड लेक्चर में रखते हैं। ऐसे इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 9 to 16 वो आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।